everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of daily banking awareness in 7 minutes. That is your revision session 45. So guys, उससे पहले channel subscribe नहीं करा है, please do subscribe and don't forget to hit this bell icon. पहला क्वेश्चन है, which of the following online investment platform will acquire India Bulls Asset Management Company from India Bulls Housing Finance for a consideration of rupees 775 crores? तो इनमें से कौन सा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि एक्वायर करेगा इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी को? इंडिया बुल्स एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को शॉर्ट में एएमसी बोलते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से कितने अमाउंट पे? 75 करोड़ में. सो दैट इज ग्रो, ऑप्शन बी. तो वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रो. ठीक है, ग्रो का स्पेलिंग याद रखना, GROWW, नॉट GROW. Which of the following regulator has approved the acquisition of Yes Asset Management Limited and Yes Trustee Limited by GPL Finance and Investments Limited? इनमें से कौन सा रेगुलेटर है? ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं. तो इसने अप्रूव करा है यस एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड का एक्विजिशन और यस ट्रस्टी लिमिटेड का किससे? बाय जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने जो एक्विजिशन करा है इन दोनों का. सो दैट इज CCI, ऑप्शन ई. और CCI का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. सो दिस इज CCI फुल फॉर्म, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. According to S&P Global Market Intelligence data, which is the second largest insurance technology market in Asia Pacific. S&P, ठीक है, S&P जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो आपका रेटिंग एजेंसी है, उसके हिसाब से, उसके ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा के हिसाब से कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट है एशिया पैसिफिक में? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक. सो दैट इज इंडिया, ऑप्शन बी. तो वो जो सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट है एशिया पैसिफिक रीजन में, वो है इंडिया. So India has at least 66 insurtech companies and accounted for 35% of the $3.66 billion in insurtech focused venture capital invested in APAC region. So India जो है, इंडिया में at least 66 insurtech companies है, मतलब इंश्योरेंस जो टेक कंपनीज हैं वो 66 हैं, जो कि अकाउंट करती है 35% of $3.66 billion in insurtech focused venture capital invested in the APAC region, जो एशिया पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टेड है उसका. ठीक है, The data showed that at least 335 private insurtechs are operating in Asia Pacific. डेटा शो करता है कि करीब 335 प्राइवेट इंश्योरटेक्स जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं एशिया पैसिफिक में, जिसमें से एशिया पैसिफिक रीजन में अगर हम इंडिया को कंसीडर करें तो इंडिया में टोटल 66 इंश्योरटेक कंपनीज है जो कि ऑपरेट कर रही हैं. ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 335 प्राइवेट इंश्योरटेक्स विद अबाउट 122 ऑफ देम डिस्क्लोजिंग $3.66 बिलियन इन एग्रीगेट कैपिटल रेज्ड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट डील्स, जिसमें से करीब 120 ऐसी हैं जो कि डिस्क्लोजिंग कितना? $3.66 बिलियन, जो कि एग्रीगेट कैपिटल है, जो कि रेज किसके वाया की गई है, किसके थ्रू की गई है? प्राइवेट प्लेसमेंट डील्स के थ्रू. ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज है वो यही याद रखना कि इंडिया में कितनी इंश्योरटेक कंपनीज है? 66 है एटलीस्ट. और जो डेटा दिखा रहा है उसमें टोटल प्राइवेट इंश्योरटेक्स कितनी है एशिया पैसिफिक में? दैट इज 335, नॉट 355. ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया. ये WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं 3. ठीक है, ये पढ़ो और इसमें से आपको बताना है चूज द करेक्ट वन, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको ये बताना है. तो पहला देखो, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज रिलीजिंग इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया. तो जो ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर का, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो रिलीज करता है इंडेक्स नंबर किसका? WPI का इंडिया में, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स का इंडिया, होलसेल प्राइस का इंडिया में. सो दैट इज ट्रू, यानी कि आपका जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है.
होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज ऑन द 14th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, और द नेक्स्ट वर्किंग डे विद अ लॉन्ग टाइम विद अ टाइम लैग ऑफ 2 वीक्स ऑफ द रेफरेंस मंथ। तो जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो रिलीज होता है 14th ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के 14th को रिलीज होता है, ठीक है, या फिर कोई भी जो नेक्स्ट वर्किंग डे, सपोज 14th इज नॉट द वर्किंग डे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे को फिर होगा, जिसमें जो टाइम लैग होता है वो होता है 2 वीक्स का ऑफ द रेफरेंस मंथ, जो भी रेफरेंस मंथ होता है उसका, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी करेक्ट है। After 10 weeks, the provisional index of wholesale price is finalized, released and frozen thereafter. तो 10 हफ्ते के बाद आफ्टर 10 वीक्स जो प्रोविजनल इंडेक्स है होलसेल प्राइस की, उसको फाइनलाइज करा जाता है, रिलीज करा जाता है, और उसके बाद उसको फ्रोजन करा जाता है उस देयर आफ्टर, मतलब एंड फ्रोजन देयर आफ्टर। तो पहले फाइनलाइज, देन रिलीज एंड फ्रोजन देयर आफ्टर। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The integrated ombudsman scheme will be rolled out in which month? Integrated ombudsman scheme कब roll out की जाएगी? So it will be rolled out in July 2021, जुलाई 2021 में इसको roll out करा जाएगा integrated ombudsman scheme को। So RBI has announced certain measures of protection of common bank account holders in the monetary policy statement. तो RBI ने announce करे है कुछ measures जो कॉमन बैंक अकाउंट होल्डर है उनके प्रोटेक्शन के लिए मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, जिसमें इंक्लूडेड है सेटिंग अप ऑफ 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर, एक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, एक CTS अक्रॉस ऑल बैंक ब्रांचेस, यानी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, एंड अलाउइंग रिटेल इन्वेस्टर्स टू ओपन ग्लिट अकाउंट्स विद RBI। और रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ करना कि वो ग्लिट अकाउंट्स खोल सकते हैं RBI के साथ। टू मेक द alternate dispute redressal mechanism simpler and more responsive to the customer of regulated entities, RBI has been decided to implement one nation one ombudsman scheme. तो जो alternate dispute redressal mechanism है उसको ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कस्टमर्स के लिए RBI ने इम्प्लीमेंट करा है ये वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन स्कीम, जो कि आपकी एक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है जिसका नाम है वन ऑम्बुड्समैन वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है। और ये कब से आएगी, रोल आउट होगी जून 2021, यानी कि नेक्स्ट मंथ से, जून 2021 से। So guys, here we are done with your daily banking in 7-minute session. Hit the like button if you like the video. Don't forget to share with your friends and do subscribe the channel. And please do check out the links at the top of the description and even which are pinned in the comment section.